गुना में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का धरना जारी है। इन ठेकेदारों का आरोप है कि उनका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसी से नाराज ठेकेदारों ने आप गुना के पीडब्ल्यूडी परिसर में धरना देना शुरू कर दिया है। ठेकेदार अपने पिछले 3 साल से ज़्यादा के समय होने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने से परेशान हैं। इनका ये भी आरोप है कि इनका भुगतान करने के लिए बदले 50% कमीशन लिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो कि ये नहीं दे सकते हैं, इसी वजह से इनका भुगतान अटका हुआ है। इसी नाराज़गी को लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं इस प्रदर्शन में बाहर से आए ठेकेदार संजय मिश्रा ने भी इनके साथ धरना दिया। इन्होंने सीएम हाउस के बाहर भी धरना दिया। लेके आज आप बैठे हैं हड़ताल पर 2 दिन। हम सब लोग ठेकेदार यूनियन गुना से सभी का यही निवेदन है कि गुना जिला में 2-3 साल से जो पेमेंट नहीं हुए हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो पेमेंट कराए जाएं। किस कारण ये पेमेंट नहीं हो पा रहा है? सभी यही हवाला देते आए, हम सभी लोगों को आश्वासन देते आए, फोन पे भी, आमने सामने भी, कि फंड नहीं है, ईएनसी ऑफिस से फंड नहीं है। जबकि मैं निवेदन पूछना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय ईएनसी महोदय जी से, कि जो डिपॉजिट में जो काम होते हैं उनके तो फंड मार्च तक रहते हैं। इसके बावजूद मार्च में पेमेंट हो जाना चाहिए था हमारा। इसके बावजूद अभी सितंबर आ गया, अभी तक डिपॉजिट वाले फंड का भी पेमेंट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नाम? सिप्रताप सिंह मीना, एसपी कॉन्ट्रैक्टर। क्या क्या काम आते हैं इसमें पीडब्ल्यूडी में? क्या क्या काम करते हैं सभी ठेकेदार? सभी मेंटेनेंस और छात्रावास, SC/ST छात्रावास वगैरह। क्या नाम है आपका? संजय कुमार मिश्रा। जी बताया, किन मांगों को लेकर आज भोपाल में धरना देने गए थे आप? मेरा भुगतान नहीं हो रहा था, उस संबंध में गया था, जो कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, रक्षाबंधन का पर्व था, तो मैं गया हुआ था, मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तभी मैं यहाँ से हटूंगा, तो मैं धरने के लिए बैठ गया वहाँ, क्योंकि 18 महीने हो गए थे। कई बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आवेदन दिया गया, मुख्य अभियंता जी के यहाँ भी आवेदन दिया गया, और समस्त जैसे सीएम हेल्पलाइन वगैरह कई और भी माध्यम से मैंने खबर दी, मगर भुगतान तक नहीं हुआ मेरा। 18 महीने हो गए लगभग। तो आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण मैंने वहाँ धरना दिया। जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब मैंने इंटरव्यू देना चाहा सीएम हाउस के बाहर, तो वहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिया गया। उसके बाद मीडिया वालों के साथ मैं कुछ दूरी पर जाके सीएम हाउस के बाहर तो मैंने जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, तो उसमें अपनी बात रखी। वहाँ पर वो लोग आ गए थे मीडिया वाले, तो मेरी बात और मेरी आवाज़ को कई लोगों ने उठाया, जिस कारण अनन फनन में इन लोगों ने मेरा ये मान लीजिए आधा अधूरा बिल भुगतान कराया, और मेरे से लिखित में चाह रहे थे कि आप ये बोल दीजिए कि 50% की हम लोगों ने मांग नहीं की गई। पूरे दिन मेरे को बैठा ले रहा गया ईएनसी ऑफिस में बुलाकर, और शाम को 8 बजे निकला मैं वहाँ से। सुबह 10 बजे के आसपास के गया हुआ, और शाम को 8 बजे मेरे को निकला। आपने कितने टाइम वहाँ पे धरना दिया? कितने दिन तक धरना दिया आपने? मैंने कुछ देर ही बैठ पाया था, इतने में पूरा प्रशासन आ गया था वहाँ, जिन्होंने हमको वहाँ से भगा दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ धरना नहीं दीजिए, आप अपनी जो बात कहनी है मीडिया को। मीडिया भी आ गई थी वहाँ। तो फिर मैंने मीडिया को जब इंटरव्यू दिया, तो फिर वहाँ काफ़ी पुलिस फोर्स था, तो कह रहे यहाँ नहीं बैठेंगे आप लोग, यहाँ धारा 144 लगी हुई है, यहाँ नहीं बैठेंगे। क्या आपसे सीएम से बात हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। कितना क्या पेमेंट हुआ आपका? मेरा लगभग अभी 9 लाख से कम का पेमेंट हुआ है। कितना था लगभग? अभी मेरा इन लोगों जो पीडब्ल्यूडी ने बताया था जो उस समय मेरे को कि रनिंग बिल आपका 13-14 लाख के आसपास बना है, मगर वो भी 13-14 लाख के आसपास नहीं बना, वो भी रनिंग बिल इन्होंने बनाया, और उसी बिल को ये लोग एक पत्र इन लोगों के द्वारा जारी कर दिया गया है कि आपका कोई देय बकाया नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इन सब लोगों की जांच करा ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी वो क्लियर हो जाए। ऐसे गुना में कितने ठेकेदार हैं इनका बिल बकाया अभी? जैसे अध्यक्ष जी ने मुझे बताया लगभग 25 ठेकेदार ऐसे हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है। लगभग और मेरे को तो 18 महीने हुए थे, लोगों को तो 2.5-3 साल हो गए हैं।
है ना। तो मेरी परिस्थिति ऐसी थी और हम लोग मैंने सीएम हाउस में भी फ़ोन किया था आज, और कई बार पहले भी फ़ोन किया, मिलने के लिए कोशिश की गई, मगर वो दूसरे नंबर दे देते हैं, मगर वहाँ कोई बातचीत नहीं हो पाती, मिलने का कोई समय नहीं मिल पाता। हो सकता है अभी हम टाइम लें, आज शाम तक यदि बात हो जाती है तो कल सीएम हाउस हम लोग जाएंगे। आपने लोकल अधिकारियों से बात की जो यहाँ पे पेमेंट वगैरह डालते हैं उनसे? हाँ, सभी लोगों को जानकारी है, जो सीएम हेल्पलाइन लगाते हैं हम लोग, तो लेवल 2 लेवल 3 सारे अधिकारियों के पास जाती है। क्या कारण क्या फंड है? का अभाव हवाला देते रहे ये लोग। 3 वित्तीय वर्ष निकल चुके थे, मेरे तीसरा वित्तीय वर्ष चालू था। जब पीडब्ल्यूडी की यही हालत थी तो इसको दिवालिया घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? नए टेंडरों के लिए, एग्रीमेंट के लिए दबाव क्यों बनाए जाते हैं ठेकेदारों से, जब आपके पास पैसा ही नहीं है? मुझे नीमच संभाग में 4 टेंडर मिले थे, मुझे इतना प्रताड़ित कर लिया गया कि जब आप बोल रहे हैं कि हमारे पास फंड का अभाव है गुना संभाग के अंतर्गत, तो ऐसा ही और सभी ठेकेदारों का यही हाल है। लगभग गुना में कितना पैसा हुआ ठेकेदारों का? लगभग 10 करोड़ के आसपास मुझे जानकारी मिली है कि 10 करोड़ के आसपास बकाया है लोगों का।